बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है, इस्तीफ़ों की बाज़गश्ती हर तरफ सुनाई दे रही है। तहरीक इंसाफ ने खुद इस्तीफ़े दिए, तहरीक इंसाफ के वज़रा ने इस्तीफ़े दिए, तहरीक इंसाफ के गवर्नर्स ने इस्तीफ़े दिए। अब इस्लामाबाद से कुछ ख़तरनाक ख़बरें आ रही हैं और ख़बरें ये हैं कि एक बड़ी शख्सियत, ताकतवर शख्सियत जो हैं इस बारे में सोच रही हैं। उसके बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर अपना एनालिसिस दिया है। और ये खबर किसने ब्रेक की है, ये खबर कौन सामने लेके आया है, इसमें हकीकत है या इसके अंदर स्पेकुलेशंस फैलाई जा रही हैं। मैं पहले नंबर के ऊपर इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जी, जो तकरीब हल्फ बर्दारी हुई वहाँ पे जनरल बाजवा की शिरकत को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं, वो क्यों नहीं वहाँ पे आए। और उसके बाद नून लीग की जो वाइस प्रेसिडेंट मरियम साहिबा हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया है, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है और उनके मुताबिक उसकी क्या वजूहात हैं जिस बुनियाद के ऊपर वो नहीं आए, या उनको पहले से इल्म था, या नून लीग को बताया गया, या फिर उन्होंने बायकॉट किया, या नून लीग खुद नहीं चाहती थी कि वो तशरीफ़ लाएं। ये क्या मामला है, ये दूसरे नंबर के ऊपर बात करेंगे। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर, चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो बहुत साजगार हैं, फ़ज़ाएँ हक़ के अंदर चल रही हैं, तो लंदन से कुछ जो बड़ी शख्सियात हैं जी, उनकी वापसी का जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया गया है कि वो किस दिन पाकिस्तान पहुंचेंगे, कहां पे पहुंचेंगे, और उसके बाद उनका प्रोटोकॉल जो है वो किस तरीके से होगा। और आखिर में जो हम बात करेंगे जी, वो हुकूमत से रेलेवेंट, चूँकि हम कहते और सुनते यही आए हैं जी कि ये साल इलेक्शंस का साल है और ये सितंबर अक्टूबर तक जो गवर्नमेंट है अपना काम पूरा करके इलेक्शंस पे चली जाएगी। कुछ बयानात बदल गए हैं, ये किसने बातें की हैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैं सबसे पहले आपको जनरल बाजवा की शिरकत के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर पाक फौज का रद्द-ए-अमल भी अब तक मेरे पास आ गया है जी। सवाल ये है कि जनरल बाजवा खुद नहीं आए, जनरल बाजवा नून लीग नहीं चाहती थी, या एक नॉर्मल रूटीन मैटर है और इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके ऊपर क्या सूरत हाल है। तो इसके ऊपर जनाब पाक फ़ौज ने खुद अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है और उन्होंने उसकी वजह भी बता दी है और उसका मुतबादिल क्या सोचा गया था वो भी बता दिया। फिर मैं मरियम नवाज़ का जो रद्द-ए-अमल है उसके ऊपर चला जाऊँगा। सबसे पहले जी, ये खबर आई कि असल में कोई और वजह नहीं है, जनरल बाजवा की जो तबीयत है वो नासाज थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने शिरकत नहीं की। BBC के मुताबिक जी, उन्होंने फ़ौजी तर्जुमान से जनरल बाजवा की तबीयत के मुतालिक दरियाफ्त किया कि आया वाक़तन इस वजह से शिरकत नहीं की कि उनकी तबीयत नासाज थी। तो उनके मुताबिक फ़ौज के तर्जुमान ने ना इसकी तस्दीक की है और ना ही इसकी तरदीद की है। आगे चल के मैं एक और बात बता देता हूँ कि BBC के मुताबिक, एक फ़ौजी एहलकार के मुताबिक, आर्मी चीफ ने आला ओहदे पर तैनात अफसर को तकरीब में भेजा था, जिससे मकसद पूरा हो गया। अब ये जो आला शख्सियत हैं ये कौन है जी, मैं बता देता हूँ आपको। आला ओहदे पर जो तैनात अफसर हैं वो IG आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी हैं, जिन्होंने इस तकरीब के अंदर शिरकत की। और उस फौजी एहलकार के मुताबिक ही हो सकता है कि जनरल बाजवा शहर से बाहर हों, यानी जो शिरकत ना करने की वजह ये भी हो सकती है कि वो शहर से बाहर थे। अब इस सारी सूरत हाल के बाद ये फ़ौज का यहाँ तक रद्द-ए-अमल है। फिर अब जो जिनकी तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शिरकत नहीं की गई उनका क्या कहना है, नून लीग के लोग क्या कह रहे हैं, खासकर मरियम नवाज शरीफ, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चूँकि जिस पहली फहरिस्त सफ़ के अंदर बैठना था वहाँ पे ही मरियम नवाज शरीफ, और मरियम नवाज शरीफ के साथ कैप्टन सफदर, और उससे आगे जो बैठना था वो जनरल बाजवा ने बैठना था। तो मरियम नवाज तो कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं, तो क्या जनरल बाजवा ने इस वजह से शिरकत नहीं की कि वो उस मुजरिमा के साथ या कन्विक्टेड किसी शख्स की वाली सफ़ के अंदर नहीं बैठना चाहते। तो मरियम नवाज़ के से पूछा गया, BBC उर्दू ने पूछा है कि आप बताएं जी मरियम बीबी ने कि जनरल बाजवा की शिरकत क्यों नहीं हुई। तो उसके ऊपर जो मरियम बीबी हैं उन्होंने ये बताया है कि उनको इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि जनरल बाजवा जो है उन्होंने शिरकत क्यों नहीं की, उसकी क्या वजूहात हैं, इस बारे में उनको आगाही नहीं है। फिर जो मुमकिन वज़ीर इत्तलात हैं और जो नून लीग की तर्जुमान भी हैं और बड़ी एक्टिव रहनुमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो नवाज शरीफ और जो मरियम बीबी का ग्रुप है उसका वो एक एक्टिव पार्ट हैं। तो उनके मुताबिक जी इस सूरत हाल का उन्हें भी इल्म नहीं है, उन्होंने भी मुकम्मल तौर पे ला इल्मी का इज़हार किया। लेकिन एक शख्सियत ने थोड़ी सी रोशनी डाली है नून लीग की, वो है अहसन इकबाल साहब।
एहसन इकबाल साहब ने पहले नंबर पे ये बताया जी हो सकता है उसकी वजह ये है कि चूंकि फ़ौज बड़े अरसे से कोशिश कर रही है कि सियासी नौयत की जो मीटिंग्स हैं, उसके ये तकरीबात हैं, उसके अंदर ना जाएं। अब फिर ये सवाल ये पैदा होता है कि दोनों सर्विसेज चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ क्यों आए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्यों आए, क्योंकि ये सियासी नौयत की शख्सियत तकरीब थी। तो इसका मतलब यह है कि फिर तमाम ही लोगों को नहीं आना चाहिए था, उनके नुमाइंदे आने चाहिए। और सियासी नौयत की शख्सियत थी तो लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज को क्यों भेजा गया, फिर उनको भी नहीं भेजा जाना था, फिर फौज को शिरकत ही नहीं करनी चाहिए थी। तो ये समझ नहीं आती। फिर एहसन इकबाल ने इसके ऊपर खुद रोशनी डाल दी, कहा कि इसकी एक वजह ये हो सकती है कि साबिका हुकूमत ने फौज को मिलाइन कर, ये उनका इल्जाम है, मिलाइन करने के लिए कैंपेन लॉन्च की हुई फौज के खिलाफ, एक वजह वो भी हो सकती है। अब इसके ऊपर सैयद तलत हुसैन ने थोड़ा सा तबसरा किया है और सैयद तलत हुसैन ये कह रहे हैं कि इसकी 3 वजूहात हो सकती है ना। फ्यूलिंग द चार्ज, वो उनके मुताबिक जो इस वक्त इमरान खान पब्लिक के सामने ये नैरेटिव रख रहे हैं कि यूएस कंस्पायरेसी यानी अमेरिकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत को निकाला गया, एक वजह शिरकत की उस ना करने की, उसको बढ़ावा देना हो सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर जी स्ट्रीट प्रेशर, जो तहरीक इंसाफ ने ये इतवार वाले दिन जलसा किया और कल जो जलसा उन्होंने पेशावर के अंदर करना है, तो उनके मुताबिक ये जो गली मोहल्लों के अंदर सिलसिला शुरू हो गया, शायद उसकी एक वजह हो सकती है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के जी इंटरनल सेंसिटिविटीज़, उनके मुताबिक फौज के अंदर ये तासुर आया हो कि नहीं हम न्यूट्रल हैं तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई और मामला उसकी तरफ ना जाएं। लेकिन एक और जो खबर है वो इस्तीफे से मुतालिक है, चूंकि आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने खुद असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए, उनके गवर्नर शाह फरमान ने इस्तीफा दे दिया, गवर्नर इमरान इस्माइल ने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद ये जो शख्सियत हैं जनाब पंजाब वाले उमर सरफराज चीमा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने इस्तीफा देना, तो बिल्कुल भी नहीं। इस्लामाबाद से खबरें हैं जी, मैं रियाज अली तूरी की खबर आपके सामने रख देता हूँ। अ वेरी बिग रेजिग्नेशन इज अंडर कंसिडरेशन, बिग से बी कैपिटल कर लें। तो उससे लोगों ने सवाल उठाया कि इससे क्या मुराद है, क्या वाकईतन मुल्क की जो एक ताकतवर शख्सियत है वो इस्तीफ़ा दे देगी, और क्या वाकईतन वो सोच रही है। लेकिन एक बात हमें ख्याल में रखनी चाहिए कि ऐसी माजी में बहुत कम मिसालें मौजूद हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर इस दौर के अंदर स्पेकुलेशन आजकल हर जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं, तो उससे भी थोड़ा सा बड़ी हमें तहम्मुल और संजीदगी के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खबर आपको और दे देता हूँ, वो ये है कि लंदन से बड़ों की वापसी का ऐलान हो गया। चूँकि हालात भी साजगार हैं, हुकूमत भी अपनी है, अब तो कोई मसला मसाइल भी नहीं है, और अब तो प्लेटलेट्स की सतूहात भी बहुत आगे चली गई हैं, और डॉक्टर्स ने भी कह दिया फिट हैं, ज़ेर इलाज रहने की आपको मज़ीद ज़रूरत नहीं है। चूँकि इमरान खान भी हुकूमत के अंदर नहीं है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले जी नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान सामने आ गया है। पहले भी खबरें सुनी थी कि जनाब वो जो नवाज शरीफ साहब आखिरी 10 दिन मदीना में गुजारेंगे, और मदीने में गुजारने के बाद वो आ जाएंगे मक्का या मदीना में गुजारेंगे, और उसके बाद जो है वो आ जाएंगे पाकिस्तान। लेकिन बाद में जब इमरान खान ने असेंबली डिसॉल्व कर दी तो थोड़े से प्लान में तब्दीली हुई। लेकिन अब जावेद लतीफ़ ने तस्दीक कर दी है कि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो अगर वापस आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। शायद खाकान अब्बासी के मुताबिक भी उनको जेल ही जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है जी उनके ऊपर केसेस हैं, अदालत के सामने सरेंडर करेंगे तो ही उसमें से कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक फ़र्क है कि इस बार जेल जाएंगे तो ज़रा प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे। दूसरी जानिब जहांगीर खान तरीन जो आजकल नून लीग के और नवाज शरीफ के इत्तेहादी भी हैं, मुलाकातें भी हुई, जहांगीर तरीन भी वतन वापस आ रहे हैं जी। ऑन चौधरी ने तस्दीक कर दी है और उनकी टिकट भी बुक हो गई है। वो कुछ ज़रा देर बाद नहीं आएंगे, बल्कि वो इसी हफ्ते 16 अप्रैल को जी उनकी लंदन से लाहौर की टिकट है और वो लाहौर पहुँच जाएंगे। एक और आपको बात बता देता हूँ कि लोगों ने कहा कि कैसे वज़ीर आज़म हैं जिनके आने के ऊपर जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने इंतखाबात करवाने से इनकार कर दिया। ये कैसे सदर हैं कि जब उनके वज़ीर आज़म हैं कि जब उनकी हुकूमत के हवाले से फैसला कुन मरहला वोटिंग का आया तो अपोजिशन वोटिंग करने से भाग गई, इन तहरीक इंसाफ से मुराद है। फिर कैसे वज़ीर आज़म हैं जिनके ओथ का मामला आया तो उस ओथ को लेके सदर ने उनसे हल्फ लेने से इनकार कर दिया। फिर ये कैसे वज़ीर आज़म हैं कि जब उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी हुई तो मुल्क के आर्मी चीफ ने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। अब हुकूमत से बात चली है तो आपको ये बताऊं कि पहले हमने खुर्शीद शाह की ज़बानी और राना सनाउल्लाह की ज़बानी ये सुना था कि नहीं जी हुकूमत जो हम करेंगे अगस्त सितंबर तक और अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन चूंकि अब हुकूमत मिल गई है तो अब लबो लहजा भी बदल गया। अब सुन रहे हैं जी शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि हम अगले साल यानी अगस्त 2023 तक हुकूमत चलाएंगे, जिसका मतलब यह नून लीग ये सोच रही है कि वो अपना 1.5 साल का टेन्योर पूरा करेगी। ये अब तक के अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।